बहुत समय पहले 7 समंदरों के बीच में एक रहस्यमयी द्वीप था जिसे सबीर द्वीप कहा जाता था। यह द्वीप जादुई खजानों और रहस्यों से भरा हुआ था। हर 100 साल में जल परियां यहाँ एक विशेष नीलामी आयोजित करती थीं। इस नीलामी में दुर्लभ खजानों को बेचने के लिए समुद्र के जीव, परियां और कुछ विशेष इंसान भी बुलाए जाते थे। लेकिन इस बार नीलामी में एक ऐसा मेहमान आया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ड्रैगन जो इंसानी रूप में था, सफीर द्वीप पर जल परियां नीलामी की तैयारी में लगी थी। परियों की रानी मरीना इस नीलामी की संचालक थी। नीलामी में पेश किए जाने वाले खजाने में सबसे मूल्यवान वस्तु थी ब्लू ऑर्ब, जो समुद्र की शक्ति का प्रतीक था। कहा जाता था कि इसे पाने वाला समुद्र और आकाश दोनों पर राज कर सकता है। जब नीलामी शुरू हुई तो समुद्री राजाओं, मछुआरों और जल परियों ने अपनी बोली लगानी शुरू की। अचानक नीलामी स्थल पर एक रहस्यमयी युवक आया। उसकी आंखों में आग की चमक थी और चाल में अजीब सा डरावना आकर्षण। इस युवक का नाम ड्रेको था। असल में वह एक ड्रैगन था जो जादू के जरिए इंसानी रूप में आया था। वह ब्लू ऑर्ब को पाने के लिए आया था क्योंकि उसे अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनर्जीवित करना था। किसी को उसके असली रूप का अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी उपस्थिति से सभी असहज थे। जैसे ही ब्लू ऑर्ब की नीलामी शुरू हुई, ड्रेको ने इतनी ऊंची बोली लगाई कि सभी चुप हो गए। जल परियां ये समझने लगीं कि यह सामान्य इंसान नहीं है। मरीना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्रेको ने कहा, यह ऑर्ब मेरी है, इसे पाने का हक सिर्फ मुझे है। मरीना ने जवाब दिया, यह नीलामी है और यहां हर किसी को बराबरी का मौका मिलेगा। ड्रेको गुस्से में आ गया। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकली और अचानक समुद्र का पानी हिलने लगा। जल परियां समझ गईं कि यह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ड्रैगन है। मरीना ने अपनी परियों को आदेश दिया कि ड्रेको को रोके। जल परियां अपने जादुई गीत गाने लगी, जिससे समुद्र की लहरें उठने लगी। लेकिन ड्रेको ने अपनी असली शक्ति दिखाते हुए इंसानी रूप से बाहर आकर अपने ड्रैगन रूप में परिवर्तन कर लिया। वह विशाल और शक्तिशाली था। उसने अपनी ज्वाला से जल परियों के जादू को बेअसर कर दिया। युद्ध के बीच मरीना ने ड्रेको से उसकी मंशा पूछी। ड्रेको ने कहा कि उसे ब्लू ऑर्ब इसलिए चाहिए क्योंकि उसके साम्राज्य को एक प्राचीन श्राप ने नष्ट कर दिया था। केवल इस ऑर्ब की शक्ति से वह अपने लोगों को बचा सकता था। मरीना को यह सुनकर सहानुभूति हुई, लेकिन उसने यह भी बताया कि अगर ऑर्ब गलत हाथों में गया तो यह पूरे समुद्र को नष्ट कर सकता है। मरीना ने एक प्रस्ताव दिया, अगर ड्रेको अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करने की कसम खाए तो वह ब्लू ऑर्ब उसे सौंप देगी। ड्रेको ने मरीना की शर्त मान ली। उसने कसम खाई कि वह ऑर्ब का उपयोग केवल अपने साम्राज्य को पुनर्जीवित करने और समुद्र की रक्षा के लिए करेगा। मरीना ने ऑर्ब उसे सौंप दिया और ड्रेको अपने साम्राज्य को बचाने के लिए चला गया। जल परियों और ड्रेको के बीच युद्ध समझौते में बदल गया। इस घटना के बाद परियों ने नीलामी के नियम बदल दिए। अब केवल वे ही इसमें भाग ले सकते थे जो सच्चे दिल से समुद्र की भलाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि समझदारी और सहानुभूति से बड़े विवाद हल किए जा सकते हैं।